कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है, तमाम बातों का जिक्र किया है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का जो आचरण था वो सीधे तौर पर ना सिर्फ राष्ट्रपति जी का अपमान, बल्कि महिला का अपमान, आदिवासी का अपमान और लोकतंत्र के खिलाफ आप लोगों का आचरण। आपको हक नहीं है कि आप संविधान की रक्षा, संविधान की बात करें। विजय जी, बात देश की जनता के सामने रखी है। उनका ये भाषण कूटनीतिक भाषण है, जिसमें उन्होंने बड़ी सफाई से देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। साथ में उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनकी कब्र खोदने के नारे लगाती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे गर्व के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी राजनीतिक रूप से मोदी जी को बेनकाब करके उनकी कब्र खोदने में जुटे हुए हैं, जिससे पूरी भाजपा डरी हुई है। और इतनी डरी हुई है कि आज मोदी जी कब्र खोदने के मुद्दे पर ही खुद को डरा हुआ देश के सामने प्रदर्शित नहीं, वो साफ तौर पे इस वाले बात पे कह रहे हैं कि वो जो विकास कर रहे हैं कांग्रेस को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके तमाम नेता कब्र खोदने का जिक्र करते हैं। और वही बात आप उसको समर्थन कर रहे हैं। यही तो कूटनीति है जी। हमारा तो मुद्दा अलग है, लेकिन उन मुद्दों को साइड में करके मोदी जी फर्जी मुद्दे देश की जनता के सामने रख रहे हैं। उन्होंने सर आंकड़े गिनाए ना, सर उन्होंने आंकड़े गिनाए कि उन्होंने ये कर दिया, इतना इस मामले में ये विकास किया, इसलिए आप लोग उनको इस प्रकार की बात कहते हैं। जी, हम राहुल गांधी जी मोदी जी की कब्र इसलिए खोद रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि मोदी जी देश को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि चाइना के हाथों इस देश को बंधक रख रहे हैं। हम ये मानते हैं अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया देश को। तो राहुल गांधी जी इसलिए मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं कि भाई अगर सर ये जानकारी कहां से आ गई आपको कि अमेरिका के साथ सामने गिरवी रख दिया देश को? सर ये जानकारी कहां से आई है? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ट्रेड डील अमेरिका की शर्तों पर होगी। अमेरिका घोषणा करेगा, फिर भारत सरकार इस बात को वो शर्तें सर अभी तो पब्लिक डोमेन में आई नहीं, सार्वजनिक हुई नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि गिरवी रख दिया? मैं वो पूछ रहा हूं। फिर मोदी जी माला क्यों पहन रहे, क्यों अपना स्वागत करा रहे? अगर जब कोई चीज पूरी तरह से फाइनल ही नहीं हुई तो उसका श्रेय लेने की होड़। वाणिज्य मंत्री ने पूरा बयान दिया और कहा कि 4-5 दिनों में दस्तावेज पे साइन होगा। खैर मैं आता हूं, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तो जब बात करनी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप अलग मसलों पे ले जा रहे हैं और इसलिए वो आज भी अपने उस बयान पे कायम है। राजनीतिक तौर पर वो प्रधानमंत्री को इस प्रकार के अपशब्द कहते रहेंगे। अरेंद्र भाई, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, समर्थक राहुल गांधी, इनकी भाषा क्या है कि मर्यादा में तो है नहीं। इतनी नफरत है मोदी जी से, इतनी नफरत है कि डीडी न्यूज पर बैठकर कांग्रेस के नेता मोदी जी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। डंके की चोट पे ये लोग कर रहे हैं कि हम कब्र खोदेंगे, इसलिए क्योंकि मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, चाय वाले के बेटे हैं। 370 उन्होंने हटा दिया, जो कि नेहरू जी कह रहे थे नेहरू जी के बस में नहीं था, ना कांग्रेस के बस में था। पूर्वोत्तर में शांति ला दिया, राम मंदिर का निर्माण करा दिया। देश के अंदर आज इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की इतनी तेजी के साथ बढ़ रही कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मूडी हो, चाहे IMF हो, हर कोई कह रहा है कि 8% के आसपास ग्रोथ रेट भारत की रहेगी। तो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इन लोगों के लिए ये है कि अब तो ऐसे सत्ता इनको मिलने से जनता इनको सत्ता तो देगी नहीं, तो क्यों ना मोदी जी के कोई बोटी काटने की बात करता है, कोई मोदी जी की कब्र खोदने की बात करता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए अरेंद्र जी, जिसके साथ देश की जनता है, जिसके साथ देश की जनता का आशीर्वाद है, ना उसकी कोई कब्र खोद सकता है, ना बोटी कर सकता है। लेकिन अनुज जी वो ये कह रहे हैं कि आपने आज जैसे आपने ट्रेड डील के समर्थन में अमेरिका के साथ ने देश को गिरवी रख दिया, वो ये कह रहे हैं, मतलब आप अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। इतना समय मुझे मिलेगा नहीं तो मैं बताता गिरवी किसने किसने रखा था, कौन कौन जाके सरेंडर हुआ। तो 1962 में कैनेडा के आगे सरेंडर कौन हुए थे? नेहरू जी हुए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीके नेहरू की किताब है। बीके नेहरू कौन थे? अमेरिका के राजदूत थे और नेहरू जी के सगे भतीजे थे। वो तो कह रहे थे कि भैया नेहरू जी इतने सरेंडर हो गए कि आप तो फाइटर प्लेन भेज दिए, 10,000 लड़ाके भेजिए, नहीं तो चाइना जो कब्जा कर लेगा नॉर्थ ईस्ट को। और हालत ये हो कि 37,000 किलोमीटर जमीन दे दिए। अरे नेहरू जी को अगर राहुल गांधी इतना मानते हैं, इतना भक्त है, मैं तो राहुल गांधी को पुरुष नहीं महान पुरुष मानूंगा अगर
अपने परनाना की करतूतों 37,000 किलोमीटर को देश को वापस दिला दें जो चाइना ने कब्जा करके बैठा। सरेंडर की पूरी गाथा और सरेंडर का पूरा इतिहास नेहरू और उधार का सरनेम लिए राहुल गांधी का है। जी ठीक आप है। कहां का सरमल कोर्ट का सरेंडर कौन भूल गया? 26/11 में आप कुछ कर नहीं पाए और सरमल कोर्ट में जाके सरेंडर ठीक कर है दिए। शेखर अय्यर जी, 54,000 जी सैनिक, ठीक है, 94,000 आता हूं सैनिक। अनुज जी, आता हूं आपके पास में। शेखर जी, सवाल ये कि आज प्रधानमंत्री ने जब बात अपनी रखी राज्यसभा में तो अपने विकास की एक गाथा को भी कहा जाए, तथ्यों को भी सामने रखा, तो कांग्रेस पर तीखा प्रहार इस बात को लेकर भी किया कि मौजूदा वक्त की उनकी राजनीति हो या फिर पहले की कांग्रेस की नीतियां हो, सीधे निशाने पे लिया है। शेखर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो बातें पिछले दिन में सदन के बाहर, सदन के अंदर और शोर शराबे, ये सब जो तरह की जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी, मुझे लगता है पीएम भाषण के बाद वो सारा चीजें नाकाम। और कोई भी मुद्दा ले लीजिए जिसका प्रधानमंत्री आज जिक्र किया हो, जो कांग्रेस का हमेशा एक वीक स्पॉट रहा है, कांग्रेस के पॉलिसीज जो रहे, जम्मू कश्मीर से लेकर करप्शन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर और विकास कार्यक्रम, अंत्योदय लास्ट कतार में जो खड़े हैं, लास्ट गरीब तक पहुंचने का काम हो, ये सारे चीजों में जो कांग्रेस सरकार की रिकॉर्ड रही है वो कोई बड़ी डिफेंड करने वाली बात नहीं है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी, नेहरू पीरियड का हो या इंदिरा गांधी जी का पीरियड हो, ये सामने कुछ फैक्ट्स है जो फैक्ट्स कांग्रेस नकार नहीं कर पाई। इसीलिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर तो पॉइंट पे पॉइंट रिपोर्टल दिया है। और साथ में एक चीज हम नोट कर रहे हैं, जो बात देखिए जो देश के हित में है, जैसे अभी जो बात सामने आई है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील के लिए एक समझौता हुआ है, अभी डील हुई नहीं है, डील के लिए हुआ है, ये अच्छी बात है। देखिए पिछले सितंबर से आप देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, गारमेंट इंडस्ट्री हो, सी फूड के इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, ये टैरिफ लगने के बाद जिस तरह की एक जो परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें कई लोग एम्प्लॉयड हैं, जो इसके बाद ये खबर कि भाई दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एक डील हो जाएगा, एक एग्रीमेंट होने वाला है। लेकिन इस खबर को ये एक विपक्ष पार्टी होने से भी देश के जो हित में है, क्योंकि ये सेक्टर्स तो अफेक्टेड है। बार बार आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो कि ऐसा कोई स्थिति बन गया है टैरिफ के कारण, अगर वो चीजें हट रही है तो अच्छी बात है, इसको स्वीकार करना है। लेकिन कांग्रेस को क्या लग रहा है, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी जो चीज लगता है भाई देश के लिए अच्छा है, वो ऑपरेशन सिंदूर हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, भाई ये तो फिर मोदी जी का क्रेडिट हो जाएगा जी, तो उसको कैसे हम कम करें, कैसे नीचे दिखाए। तो वही चक्कर में आपने देखा कि जो जिस तरह की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स इन्होंने मतलब अभी नहीं है, 14 से करते आए हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों के सामने चीजें सामने हैं। वो तो अगर ऐसी बात है कि अगर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये सरकार को मैंडेट क्यों मिल रही है? बिल्कुल, ये जन समर्थन क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए लगातार तमाम जानकार भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस को आत्मबंधन करना चाहिए। विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि तमाम आंकड़ों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि कैसे गरीबी हटाओ के नारे कांग्रेस के समय में होते थे, लेकिन आज गरीबी किस तरीके से कम हो रही उसका भी जिक्र किया। कैसे दुनिया के साथ आज भारत कदम ताल करके जो ट्रीटीज कर रहा है, जो समझौते कर रहा है, उसका फायदा देश के ही युवाओं को मिलने वाला है। इस बीच में आप लोग संसद को एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश करते हैं और बात नहीं रखने देते। लोकसभा का एग्जाम्पल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो संवाद तो करिए ना, मुद्दों पे घेरिए, तर्क पे घेरिए सरकार को। आप लोग बात ही नहीं होने रह रहे वहां पे। सुनिए ना, देश की संसद को रंगमंच बनाकर मोदी जी अपना जादू दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टेज पर उनका जादू चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालात है? जब राहुल गांधी उन्हें उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है। जब ये बताने की बात होती है राहुल गांधी द्वारा कि किस तरह से चाइना हमारी सीमा में घुस रहा है बार बार, कभी टैंक लेकर, कभी कुछ लेकर, और वो नरवणे के बयान का हवाला देते हैं, किताब का हवाला देते हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैसा लोकतंत्र है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में जांच के नाम पर, मुकदमों के नाम पर राहुल गांधी को केवल परेशान किया गया, और जैसा कि मोदी जी दावा करते थे सर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है। सर परेशान करने की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मामला चल रहा है, उन्हें वहां से जमानत मिली हुई है। मैं वही तो कह रहा हूं। तो वही पे कह रहा हूं ना, तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पे भी विश्वास करिए ना। अगर गलत राजनीतिक आरोप होते तो ऐसे में वो मामला खारिज हो चुका होता और साजिश के अगेंस्ट में उनका मामला चल रहा होता। सुन तो लीजिए जी, अगर मोदी सरकार ईमानदार होती
और हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया होता तो मैं दावा करता हूं 5 साल में ही केस का फैसला हो जाता। आज 11 साल बाद भी इस तरह से मामला लटकना रहा होता। आर्या पार कुछ तो करो, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इन केसों में कुछ नहीं है, फर्जी मामले हैं, या अगर सही है तो साबित करे सरकार। 11 जी। साल में भी कुछ नहीं कर पाए। अनुरुद्ध जी, आप लोग जो आरोप लगाते हैं वो सरकार राजनीतिक है, उसकी जमीनी सच्चाई नहीं, इसलिए वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। अनुरुद्ध जी, इनका जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जानते कैसा है? एक सरदार को ये गद्दार कहते हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर जाके बोलते हैं कि जो किताब ना पब्लिश हुई है ना कुछ हुई है, ये इनके कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा दिखाती है। अगर राहुल गांधी ने इतना, राहुल गांधी को दम है तो जो चीज वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहे, अपना विशेषाधिकार का फायदा उठा कह रहे, वही आके डीडी न्यूज पे किसी चैनल पे आके बोल के दिखा दे, क्योंकि पता ये मामला कोर्ट में चला जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर 32 केस है, 19 बार इन्होंने माफी मांगी है डिफरेंट केस में। इसी कोर्ट ने इनको माफ किया है, सिर्फ इनकी इसी आदत की वजह से। राहुल गांधी जी अपने विशेषाधिकार का फायदा, क्योंकि उनको पता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, संसद सत्र जब चलता सांसद को स्पेशल प्रिविलेज मिली रहती है जी। ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अगर इनमें दम है, गट्स है, जो किताब की बात कर रहे हैं वो किताब की बात आके किसी चैनल पे बोल के दिखा ठीक है। थोड़ा समय की सीमा है, जल्दी से शेखर जी। बस 10 सेकंड। जी जी, जल्दी। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ये है, 2019 से 2024 में डिफेंस कमेटी के मेंबर थे लोकसभा में। पूछ लीजिए कितने प्रश्न पूछे, 0 प्रश्न पूछे। कितनी मीटिंग में भाग लिए, 0 भाग लिए इन्होंने। ठीक है शेखर जी, जल्दी से, क्या अब आज इस प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में अभी तक चला आ रहा गतिरोध को खत्म माना जाए, या अभी एक गतिरोध बना हुआ रह सकता है अब बचे हुए दिनों के लिए संसद की कार्रवाई में? शेखर जी, देखिए कांग्रेस की जो मानसिकता बन गई है राहुल गांधी के कारण, बाकी नेताओं के कारण नहीं है। बाकी नेता समझते हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को ही हाईजैक कर लिया अपने जो विचारधारा में, अपने अप्रोच में, स्ट्रेटेजी में, जिसकी वजह से कांग्रेस तो मतलब उनको एक ही स्ट्रेटेजी रहा, भाई डिसरप्शन करते रहो, मानो नहीं, बात तो पॉइंट्स पे बात नहीं करना है। अगर सरकार के खिलाफ जो पॉइंट्स है, अच्छी पॉइंट ले आओ, बहस करके करो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कोई बिना किताब, जो अनपब्लिश किताब, बात नहीं रख पाएंगे क्या? लेकिन मतलब देखिए एक अप्रोच ले ली है जिसपे मुझे लगता है कि बाकी विपक्ष नेता भी देख रहे हैं जी, ये तमसा उनके लिए भी दिक्कत कर रहा है। बिल्कुल, एक परिपक्वता चाहिए यहाँ पे, संसद को कम से कम काम करने दिया जाए, बहुत जरूरी है। देश भी सुनना चाहता है कि आखिर नीति निर्माता किस प्रकार की बात, तर्क और बहस करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का।